एक क्यूट सी लव स्टोरी भाग 5। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को रेस्टोरेंट में नव्या, पापा और अयान ने डिजाइन देखने के बाद उनमें से कुछ को फाइनल कर दिया। बजट को लेकर बात हुई और आखिरकार लंबे डिस्कशंस के बाद सब फाइनल हो गया। चलो एक काम तो हो गया, फर्नीचर यहाँ से आ जाएगा, लेकिन डेकोरेशन के लिए सोचना पड़ेगा। क्या होगा, कैसे होगा, तुम दोनों देख लो, पापा ने अयान और नव्या को कहा। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सब क्लियर है। मैंने देखा था शोरूम में एक ही तरह की सब चीजें पसंद आ रही थी तुम्हें। और अब बताओ आगे क्या सोचा है? फिर सोचते हैं ये सब लेना कहाँ से है, अयान ने नव्या से कहा। मैंने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है, लेकिन तुम पहले बताओ तुमने क्या सोचा? अगर वो अच्छा होगा तो हम वैसा ही करेंगे, नव्या ने कहा। नहीं नव्या, मुझसे ज्यादा तुम इन सबसे जुड़ी हो। ये रेस्टोरेंट तुम्हारा सपना है, तो इसको सजाने का काम भी तुम्हें करना चाहिए। मैं सिर्फ मदद करूंगा तुम्हारी। बताओ तो कैसा है, अयान ने कहा। नव्या अयान की बात सुनकर खुश हो गई, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि जो उसने सोचा है वैसा ही सब हो। नव्या ने अयान को अपने लैपटॉप में अपने रेस्टोरेंट के हर कोने का डिजाइन दिखाया और साथ ही उसे हर तस्वीर की कहानी भी सुनाई। नव्या बचपन से ही क्रिएटिव थी, इसलिए ये काम उसके लिए मुश्किल नहीं। अपने रेस्टोरेंट के लिए 3 कलर चुने उसने, ऑरेंज, ब्लैक और गोल्डन। पूरा रेस्टोरेंट, उसकी दीवारें, फर्नीचर और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स तक सब इन्हीं 3 रंगों का कॉम्बिनेशन होगी। अपने डिजाइन्स को दिखाते हुए नव्या के चेहरे पर जो चमक बिखर रही थी, उसे देखकर अयान खुश हो गया, जैसे वो अपना सपना उसे दिखा रही हो। नव्या के रेस्टोरेंट को असली शक्ल देने के लिए उसकी तस्वीरों को हकीकत में बदलने के आइडिया भी अयान के दिमाग में आने लगे। डिजाइन्स देखने के साथ ही वो उसे ये भी बताता रहा कि वो दोनों कैसे इसे सच कर सकते हैं। देर रात तक दोनों प्लानिंग और बजट पर काम करते रहे। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, सब तो चले गए नव्या, अयान ने कहा। मेरे पास अपनी स्कूटी है, मैं चली जाऊंगी। एक बात पूछूं नव्या? हाँ कहो ना, नव्या ने अपना सामान पैक करते हुए कहा। तुम इतना डिफेंसिव क्यों हो जाती हो? जैसे ही कुछ बोलता हूँ मना कर देती हो। जरूरी नहीं हर चीज के पीछे कोई मतलब हो, कुछ चीजें ऐसे भी तो हो सकती हैं। मतलब मुझे पता है तुम अकेले जा सकती हो, पर फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए पूछ लेता हूँ। ओहो, ऐसा कुछ नहीं अयान, ये तुम्हारी बात नहीं है। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करती, बस इतना ही है। और वैसे भी जब मदद चाहिए होगी तब बोल दूंगी, नव्या ने कहा। तुम नहीं बोलोगी नव्या, मुझे पता है, अयान ने धीरे से कहा, इतना धीरे कि उसके अलावा कोई सुन ना पाए। अयान अब नव्या को इतना तो समझने लगा था कि वो दूसरी लड़कियों से अलग है, और यही बात शायद उसे नव्या के और करीब ले जा रही थी। ज्यादातर अट्रैक्शन उन्हीं लोगों के साथ होता है जो हमसे कुछ अलग होते हैं या थोड़े बेहतर होते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी परेशानियों से जूझ रहा होता है। हम सब कोई ऐसा ढूंढते हैं जो हमसे बेहतर प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता हो। नव्या के जाने के बाद अयान को ना जाने क्या हुआ। उसने नव्या के पीछे ही अपनी बाइक लगा ली। रास्ते लगभग खाली ही थे, लेकिन अयान नव्या से काफी दूर उसके पीछे बाइक चला रहा था, ताकि वो उसे देखता भी रहे और नव्या को पता भी ना चले। नव्या अपने घर से कुछ 1 किलोमीटर दूर थी कि तभी उसकी स्कूटी अचानक रुकी। अयान दूर से उसे देखता रहा। नव्या ने पहले अपनी स्कूटी साइड पर लगाई और फिर टायर को देखने लगी। उसकी स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया था। पहले तो अयान ने सोचा कि वो उसके पास जाकर उसकी मदद करे, लेकिन फिर उसे नव्या की बात याद आ गई कि अगर वो मदद मांगे तो ही उसकी मदद करनी है। अयान अपना फोन जेब से निकालकर इंतजार कर रहा था कि नव्या कब उसे फोन करे, लेकिन नव्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किसी को फोन नहीं किया, किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। वो खुद स्कूटी को घसीटते हुए घर के लिए पैदल ही निकल पड़ी। ये देखकर अयान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, खुद जाकर नव्या की मदद करे या उसे ऐसे ही जाने दे। रात के लगभग 12 बजे का टाइम था। सड़क पर बहुत कम लोग हैं। ऐसे में नव्या अकेली अपनी खराब स्कूटी को लेकर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि नव्या को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना उसे कोई डर है और ना ही कोई टेंशन। नहीं तो किसी को बुला ही लेती अपनी मदद के लिए। ये सब दूर से देखकर अयान को गुस्सा आने लगा। उसे लगा नव्या ऐसा क्यों कर रही है। बहादुरी दिखाना अलग बात है,
पर जानबूझकर मुसीबत को बुलावा देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। गुस्से में अयान ने भी नव्या को फोन नहीं किया। वो बस उसके घर पहुंचने तक धीरे धीरे उसके पीछे चलता रहा। बस उसे ही ये तसल्ली थी कि अगर कोई परेशानी हुई तो वो उसकी मदद कर सकता है। कुछ देर चलने के बाद नव्या घर पहुंच गई। अयान की भी टेंशन कुछ कम हुई और वो भी अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन कॉलेज में अयान ने नव्या से कोई बात नहीं की। उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। पीहू ने अयान से पूछा भी, लेकिन उसने रुककर बात नहीं की और काम का बहाना बनाकर वहां से चला गया। नव्या भी सोच रही थी कि आज अचानक अयान को क्या हुआ। शाम को रेस्टोरेंट पहुंचने के कुछ देर बाद ही पापा ने नव्या को बुलाया और उससे स्कूटी के पंचर होने वाली बात पूछी। नव्या हैरान थी क्योंकि ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। कॉलेज के लिए भी वो लेट निकली पापा के जाने के बाद, जिससे स्कूटी खराब होने का उन्हें पता न चले। फिर कैसे पता चल गया, ये बात सोचकर उसकी परेशानी बढ़ने लगी। पापा भी नव्या पर गुस्सा होने लगे। उसे समझाया कि इतनी रात को अकेले ट्रैवल करना सेफ नहीं। नव्या ने पूरी बात चुपचाप सुनी क्योंकि वो जानती थी कि बोलने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बात के बाद पापा को भी मौका मिल गया। उन्होंने फरमान सुना दिया कि रात को घर जाते हुए वो स्कूटी अपने साथ ले जाएंगे और अयान घर लौटते हुए नव्या को अपनी बाइक से घर छोड़ देगा। पर पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने संभाल लिया ना सब, तो फिर ये क्यों? नव्या ने बहुत कहा पर पापा ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने नव्या को कह दिया कि या तो वो अयान के साथ घर जाएगी या फिर देर तक काम नहीं करेगी। पापा का फरमान मानने के अलावा नव्या के पास अब कोई चारा नहीं है। इसलिए यही तय हुआ कि अयान अब नव्या को रोज रात को घर छोड़ेगा। पर एक सवाल अब भी है कि पापा को पता कैसे चला? नव्या सोच में है और अयान उसके सामने। दोनों को पता है, लेकिन रात तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई। पापा ने भी जाते जाते अयान को कह दिया कि वो नव्या को घर छोड़ते हुए जाए। अपना काम खत्म कर नव्या बैग पैक करके दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पीछे से अयान ने उसे देखा और इंतजार किया कि नव्या उसे चलने के लिए कहे। अयान कोशिश कर रहा है बिजी दिखने की, पर नव्या को ऐसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रख पाया और अपना बैग लेकर उसके पास आ गया। चले नव्या? अयान ने पूछा। नव्या ने सर हिलाकर हाँ कहा और दोनों बाहर आ गए। बाइक स्टार्ट करने के पहले नव्या ने अयान से कहा, 1 मिनट रुको, कुछ बात करनी है। अयान रुक गया और पीछे मुड़कर कहा, हाँ कहो, क्या बात है? कल तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था और रात को जब मैं घर के लिए जा रही थी तो रास्ते में मेरी स्कूटी खराब हो गई और मैं उसे ऐसे ही लेकर घर पहुंची। ये बात किसी को पता नहीं थी, किसी ने मुझे देखा नहीं था। फिर पापा को किसने बताया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए ही तो पापा ने तुम्हें कहा मुझे घर छोड़ने के लिए, पर उन्हें कैसे पता चला, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हो सकता है अयान? नव्या ने पूछा। नव्या की बात सुनकर अयान मुस्कुराने लगा और उसने नव्या को सब सच बता दिया। मजाक मत करो अयान, तुम्हें कहाँ पता था? तुम्हें तो पापा ने ही बताया होगा ना। नव्या, जब तुम चली गई थी तो मैं तुम्हारे पीछे आया था, फिक्र थी तुम्हारी। तुमने तो मना किया था, इसलिए दूर से देख रहा था। जब स्कूटी खराब हुई तो सोचा तुम मुझे कॉल करोगी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो क्या, किसी को भी नहीं बुलाया। ये ठीक नहीं है नव्या। पता था मेरी बात नहीं सुनोगी, इसलिए सर को बताया। आई एम सॉरी तुम्हें बुरा लगा हो, पर हम सब तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए ये सब किया। नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा अयान, तुमने अच्छा नहीं किया और वैसे भी तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। बार बार ये सब मत करो, नव्या ने कहा और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। ठीक है, नहीं करूंगा, पर अगर अभी तुम मेरे साथ नहीं चली तो मुझसे भी नाराज हो जाएंगे सर। प्लीज बैठो, अयान ने कहा। नव्या अयान की बाइक पर पीछे बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों ने कोई बात नहीं की, लेकिन घर के सामने पहुंचकर अयान ने नव्या से कहा, नव्या तुम सही हो, मुझे बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा और दोस्तों के बीच ये सब फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। जरूरत ना भी हो, सिर्फ साथ के लिए भी तो साथ चल सकते हैं ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम ही निपट लेना, बस अकेले मत रहो। दोस्ती के असली मायने समझो, ये जरूरत के लिए नहीं होती। कोई साथ हो तो अच्छा लगता है, सोचो इसके बारे में। नव्या के जवाब का इंतजार किए बिना अयान वहां से चला गया और नव्या सोचती रही कि क्या वो सच में दोस्ती के मायने नहीं जानती।
जब रहा नहीं गया तो उसने पीहू को फोन किया। रात के 1 बजे पीहू ने नींद में ही फोन उठाया। क्या हुआ नव्या, सब ठीक है ना? नव्या ने कहा, बस एक बात पूछनी थी इसलिए फोन किया। अभी क्या हुआ? क्या मुझे दोस्ती के मायने नहीं पता? मेरे ज्यादा दोस्त क्यों नहीं? नव्या ने पूछा। क्या हुआ तुम्हें? रात के 1 बज रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पीहू ने कहा। अयान ने कहा मुझसे ऐसा। क्यों कहा उसने ऐसा? अयान ने कहा है तो उससे ही पूछना था, मुझे क्यों उठाया? पीहू ने परेशान होकर कहा। नहीं नहीं, उससे नहीं पूछना, तू बता ऐसा क्यों है? क्या कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ? नव्या ने पूछा। ओहो, पूरी बात बता, हुआ क्या है? नव्या ने उसे पूरी बात बताई। नव्या की बात सुनकर पीहू ने कहा, सही तो कहा उसने, वो तुम्हारी टेंशन ले रहा है और तुम उसी पर गुस्सा हो। देखो, जरूरी नहीं कि हर बात को अपनी ताकत या कमजोरी से जोड़ा जाए। दोस्त कुछ सोचकर मदद नहीं करते, वो तो बस यूं ही साथ देने पहुंच जाते हैं। कभी भी उसके पीछे कोई मतलब नहीं होता। नव्या, गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम हमेशा से अपनी दुनिया में मस्त रही हो। एक क्यूट के अलावा तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। पर सब ऐसे नहीं होते और मुझे लगता है अयान अच्छा इंसान है, तुम्हारी केयर करता है, तो कुछ वक्त के लिए क्यूट को भूलकर उससे दोस्ती कर लो, उसके साथ रहो। जो जवाब क्यूट से नहीं मिले वो शायद अयान दे दे। अभी जवाब नहीं चाहिए नव्या, पर कभी तो चाहिए होंगे ना। तुम्हारे लिए शायद तुम्हारी दुनिया पूरी हो, पर तुम्हारी जरूरत किसी और को भी तो हो सकती है। मुझे पता है नव्या, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा भी, पर एक दिन आएगा, फिर शायद अयान ना हो। इसलिए बस इतना करो कि उससे लड़ना छोड़ दो और उसे वो करने दो जो वो कर रहा है, पीहू ने कहा। नव्या चुप थी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद फिर पीहू से कहा, और मैं क्या करूं? तुम बस अपना काम करो, रेस्टोरेंट को डिजाइन करो जैसे तुम चाहती हो। इतना मत सोचो नव्या, टाइम के साथ सब क्लियर हो जाएगा। फोन रखने के बाद नव्या ने भी सोचा कि सच में उसका ध्यान भटक रहा है। अपने काम से ज्यादा वो अयान के बारे में सोच रही है। उसने अपना लैपटॉप खोला और फिर काम करना शुरू कर दिया। अगली सुबह कॉलेज पहुंचकर नव्या ने पीहू को अपने डिजाइन्स दिखाए। रात से अलग उसका मूड कुछ अच्छा लग रहा है। पीहू भी कुछ राहत महसूस कर रही है नव्या को नॉर्मल देखकर। नव्या ने जो डिजाइन्स दिखाए उसमें कुछ पेंटिंग्स के लिए भी जगह है। पीहू ने पूछा, ये पेंटिंग्स कहाँ से आएंगी, कुछ सोचा तुमने? नहीं, अभी पता नहीं, देखते हैं, कहीं से तो अरेंज करनी पड़ेंगी। दोनों बात करते करते ऑडिटोरियम की तरफ पहुंच गई, जहां आज काफी भीड़ है। यहाँ क्या हो रहा है, इतने सारे लोग? नव्या ने पूछा। पार्टी की तैयारी हो रही है, वो देखो अयान, चलो उसकी कुछ मदद कर देते हैं। मैं जा रही हूँ, तुम्हें हेल्प करनी है तो जाओ, नव्या ने कहा और वहां से जाने लगी। पीहू भी जाने वाली थी, लेकिन उसे किसी ने आवाज लगाई तो वो रुक गई। 3 दिन बाद पार्टी है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सब अपने काम में लगे हैं। कुछ देर बाद अयान और पीहू एक साथ थे, पर अयान कुछ बोल नहीं रहा। पीहू को लगा कि शायद नव्या की वजह से वो उससे भी बात नहीं कर रहा, तो खुद पीहू ने ही उससे बात शुरू की। वो ऐसी ही है अयान, थोड़ी रिजर्व है, तुम बुरा मत मानो, उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। अंकल और मुझे पता है कि तुम उसकी केयर करते हो, पर वो नहीं समझ पा रही। कोई बात नहीं पीहू, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे जो सोचना है वो सोच सकती है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। पर एक बात बताओ, क्या वो हमेशा से ही इतनी बोल्ड है, उसे डर नहीं लगता? अयान ने पूछा। तुम नहीं जानते अभी उसे अयान, और मैं कुछ बता नहीं सकती, उसे अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना कह सकती हूँ कि उसे समझना इतना आसान नहीं। सच में वो नॉर्मल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसका दोस्त बनने के लिए, पर अगर बन गए तो फिर लाइफ टाइम गारंटी है, वो तुम्हें भी बोल्ड बना देगी, पीहू ने कहा। मुझे लगता नहीं ऐसा कभी होगा, अयान ने धीरे से कहा। नव्या के साथ कुछ भी हो सकता है। चलो छोड़ो ये सब, तुम अपने बारे में बताओ, रेस्टोरेंट के काम में मजा आ रहा है ना? अंकल बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। हाँ, वहाँ तो सब अच्छा है, सर भी बहुत भरोसा करते हैं। पता है नव्या, अगर साथ हो तो हम उस जगह को क्या से क्या बना सकते हैं, पर उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं, अयान ने कहा। अयान, तुम दोनों अच्छा करोगे, मैं जानती हूँ, बस एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा। चलो, ऑल द बेस्ट।
ये कहकर पीहू जाने लगी, पर फिर उसे कुछ याद आया। वो पीछे मुड़ी और कहा, तुम जानते हो किसी आर्टिस्ट को जो पेंटिंग बना सकता हो? पेंटिंग? हाँ, पर क्यों? अयान ने पूछा। रेस्टोरेंट के लिए नव्या ढूंढ रही है किसी को। उसके कुछ आइडियाज हैं, अगर कोई उसे पेंट कर सके तो। मैं उसे बताऊंगा तो वो कभी नहीं जाएगी उनके पास। एक काम करो, मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट करता हूँ, तुम उसे बता देना। जरूरत होगी तो मैं साथ चला जाऊंगा, अयान ने कहा। हाँ, ये ठीक है। शाम को रेस्टोरेंट नहीं पहुंचा अयान। नव्या हैरान थी क्योंकि अयान कभी छुट्टी नहीं करता। कुछ देर के लिए वो यही सोचती रही, फिर अपने काम में बिजी हो गई। शाम को पापा ने जाते हुए उसे साथ चलने को कहा, पर उसने मना कर दिया। कैसे आओगी फिर नव्या? आज तो अयान भी नहीं है, उसे कॉलेज की पार्टी की तैयारी करनी थी, इसलिए नहीं आया, पापा ने कहा। मैं आ जाऊंगी, आप जाओ, नव्या ने कहा। पापा चले गए और नव्या सोचने लगी कि ऐसी कौन सी बड़ी पार्टी होने वाली है जिसके लिए अयान इतनी तैयारी कर रहा है। कभी कभी जिसके बारे में सोचना नहीं चाहते वही दिमाग पर हावी हो जाता है। ना चाहते हुए भी उसका ख्याल रहता है। उस वक्त अपने काम में मन लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्या, कब, कैसे, एक ख्याल दूसरे से जुड़ता रहता है और सोच गहरी होने लगती है। फिर जैसी सोच हो वैसे ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अयान के न आने से नव्या के दिमाग के घोड़े भी दौड़ने लगे। सोचते सोचते वो ये भी सोचने लगी कि कहीं अयान उसकी बातें सुनकर नाराज तो नहीं हो गया और इसी वजह से नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो ये बात पापा तक पहुंचेगी और फिर उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। काफी देर तक नव्या खुद से इन्हीं सब को लेकर उलझती रही। अब उसे ये जानना है कि अयान आखिर है कहाँ। क्या वो सच में पार्टी के काम में बिजी है या फिर बात कुछ और है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कैसे पता चलेगा। वो खुद अयान से पूछ नहीं सकती और कोई और नहीं है जो उसे ये बता दे। अचानक नव्या को पीहू याद आई। पहले वो रुक गई, लेकिन फिर उसने पीहू को फोन कर ही दिया। पीहू ने फोन उठाया तो नव्या ने कहा, अयान आया नहीं आज? क्यों, क्या हुआ? पीहू ने पूछा। वही तो पता करना है। उसने पापा को कहा कि पार्टी के काम में बिजी है, पर सच में यही वजह है? पता नहीं, तुम पता करो ना प्लीज। एक मिनट, कल वो था इसलिए तुम परेशान थी, आज वो नहीं है इसलिए परेशान हो। ये क्या हो रहा है नव्या? तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो नहीं है तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं नहीं समझ पा रही नव्या, पीहू ने कहा। कुछ नहीं है पीहू, मुझे बस पता करके बताओ कि वो क्यों नहीं आया, और कुछ नहीं। अगर वो मेरी वजह से नहीं आ रहा तो पापा ने मेरी क्लास लगा देनी है। बस इसलिए जानना है कि वो बस आज ही नहीं आ रहा या अब आएगा ही नहीं। बात इतनी सिंपल नहीं लग रही मुझे, और वैसे भी मैं क्या कहूँ उसे। एक काम करो, तुम खुद फोन कर लो, पीहू ने कहा। मैं नहीं बात कर सकती, प्लीज पीहू, इतना तो हेल्प कर देना। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। नव्या अब पीहू के फोन का इंतजार करने लगी। 10 मिनट के बाद पीहू ने नव्या को फोन करके बताया कि अयान फोन नहीं उठा रहा। नव्या सुनकर दुखी हो गई। उसकी आखिरी उम्मीद पीहू थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है और वो सोच रही है कि पीहू ने शायद सही कहा था। इस सवाल का जवाब क्यूट के पास भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ अयान ही बता सकता है। कुछ सवालों के जवाब जरूरी होते हैं, नहीं तो वो परेशान करते रहते हैं। नव्या को बहुत काम था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा। जैसे तैसे करके उसने वक्त गुजारा। रात को सबके जाने के बाद फिर वही बच्चे वहां खाना खाने के लिए पहुंचे। नव्या ने प्लेट में खाना डालना शुरू किया और बाहर की तरफ आने लगी। बाहर एक बाइक की लाइट ऑन हुई। कोई है रेस्टोरेंट के बाहर। उसने देखा, लेकिन पता नहीं चल पाया कि वो कौन है। बाइक देखकर उसका मन कह रहा था कि वो अयान ही हो, पर फिर उसे ख्याल आया कि अयान कैसे हो सकता है। उसने दोबारा उस तरफ नहीं देखा और वापस अंदर चली गई। सारा काम खत्म करके वो रेस्टोरेंट बंद करके घर के लिए निकली। बाहर अब भी वही बाइक खड़ी है। नव्या ने फिर उसे देखकर अनदेखा कर दिया। वो पैदल ही आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर सड़क पर नव्या ऑटो ढूंढने लगी। ऑटो तो नहीं मिला, पर वही बाइक उसे फिर दिखाई दी, धीरे धीरे उसके पीछे आती हुई। नव्या रुक गई, पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। बाइक उसके पास आकर रुकी और बाइक पर जो था उसने हेलमेट उतारकर अपना चेहरा नव्या को दिखाया।